आइए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। मैंने आपसे कई बार बोला, मतलब 12वां क्वेश्चन 12 बार बोल रहा हूँ, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपसे। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, इनकी वैल्यूज हमें चाहिए। एक्स आई माइनस एम मतलब हमें मीडियन निकालना होगा। सबसे पहले तो मैं एज लिख लेता हूँ। तो ये जो हमें एज दी गई है, ये थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं दिया है। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का मतलब ये होता है कि जैसे 16 to 20 दिया है तो अगला 20 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ये 20 पे खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन देखिए 21 पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो काम हमसे करवाएगा। पहला तो इसे कंटिन्यूस बनवाएगा, ये 16 से 20 है और फिर 21 से 25 है। तो ये 16 से 20 है, फिर 21 से 25, फिर 26 से 30, फिर 31 से 35, फिर 36 से 40, फिर 41 से 45, फिर 46 से 50 और फिर 51 से 55। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये सारी की सारी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मतलब जहाँ पे खत्म हो रही वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। देखो 20 पे खत्म हो रही, 20 पे, यहाँ देखो 20 और यहाँ क्या है 21। तो अगर ये 20 पे खत्म हो रही है, 21 पे स्टार्ट हो रही, तो कंटिन्यूस नहीं है। आपको कंटिन्यूस बनाना होगा। तो कंटिन्यूस कैसे बनाना होता, 10वीं में हमने सीखा था। क्या सीखा था, ढंग से देखो। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 21। तो कितने का गैप रह गया, 1 का। कितने गैप रह गया, 1 का। इसी प्रकार यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी 25 होना चाहिए था, लेकिन कितने गैप रह गया, 1 का। इसी प्रकार यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 होना चाहिए था। तो कितने गैप रह गया, 1 का। तो 1 का गैप रह गया। तो जितना गैप होता है उसका आधा किया जाता है। जितना गैप रहता है उसका आधा किया जाता है। जैसे यहाँ 20 और 21 के बीच में गैप कितने का है, 1 का है। 1 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। तो हम क्या करेंगे, सभी लोअर लिमिट है, ये लोअर 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 है, ये लोअर, ये लोअर, ये लोअर, सभी लोअर लिमिट है 0.5 माइनस होगा। और सभी अपर, ये अपर, ये अपर, ये अपर, ये अपर, ये अपर, ये अपर, सभी अपर लिमिट है 0.5 प्लस होगा। तो हर लोअर है 0.5 माइनस कर लो। 16 माइनस 0.5 तो 15.5 आ जाएगा। और इसमें 0.5 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 20.5। फिर से लोअर में 0.5 माइनस करेंगे तो 21 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 20.5। और अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.5। फिर से लोअर में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.5। और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.5। फिर से लोअर में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.5। अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35.5। फिर से लोअर में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35.5। अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.5। फिर से लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.5। और अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45.5। फिर से लोअर में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45.5। यहाँ से मैं मिटा दूँ पहले, यहाँ से मैं मिटा दूँ। ये हो जाएगा 45.5, 45.5। और फिर से अपर में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5। फिर से लोअर माइनस करेंगे तो 50.5। और ये कितना हो जाएगा, 55.5। अब आप ढंग से अगर क्लास इंटरवल को देखोगे तो ये कंटिन्यूस बन चुका है। देखो 20.5 से खत्म, 20.5 पे चालू, 25.5 पे खत्म, 25.5 पे चालू, 30.5 पे खत्म, 30.5 पे चालू। तो अब जो क्लास इंटरवल बनी है वो बनी है आपकी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। क्या बनी है, कंटिन्यूस। तो ये हो गई क्लास इंटरवल। ठीक है, पहले तो ये सुधारना था। अब मैंने आपसे बताया था कि जो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यूज होता है वो होते हैं एक्स आई, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स आई नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन में हमें एफ आई दिया होता है। तो इसके मिड वैल्यू हो जाएंगे एक्स आई। जैसे 15.5 और 20.5 का गैप, गैप कितना है, देखो बीच में गैप कितना है, 5 गैप है। 5 का आधा कितना हो, 2.5। तो 2.5 प्लस करोगे इसमें तो 18 आ जाएगा। तो इसका मिड वैल्यू 18 हो जाएगा। मिड वैल्यू हो जाएगा 18। आपको ना समझ में आया तो देखो दोनों को प्लस करो। 20.5 में 15.5 प्लस करोगे 36, 36/2 18। तो इनके बीच में 18 आएगा। ढंग से देख लो ना, 5 गैप, 5 का आधा 2.5। तो 15.5 में 2.5 प्लस करोगे तो 18 आएगा। 20.5 में 2.5 माइनस करोगे तो 18 आएगा। तो इनके बीच में मिड वैल्यू 18 है। अब देखो 5 5 बढ़ रहा है ना, तो 5 5 प्लस कर लो, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53। ये आ गया एक्स आई। ये हो गई एक्स आई की वैल्यूज। ठीक है, ये सारी हो गई एक्स आई की वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे एफ आई। एफ आई ये दिया गया है 5, 6, ये 12, 14, 12, फिर 14, फिर 26, फिर 12, फिर 16 और फिर 9। ठीक है, अब आगे आगे हम निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस एम। एम मतलब होता है मीडियन। क्या होता है, एम का मतलब होता है मीडियन। तो हमें चाहिए मीडियन, और मीडियन के लिए हमें बताया गया था भैया आपको निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको समझाया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। पहला वाला कॉपी हो जाता है, 5 का 5 आ जाएगा। फिर 5 प्लस 6 डायगनली प्लस होता है, डायगनली पहला वाला कॉपी हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और फिर डायगनली प्लस होता है। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 12 23,
23 प्लस 14 37, 37 प्लस 26 43 और 53 63, 63 प्लस 12 75, 75 प्लस 16 91, 91 प्लस 9 100। ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वही एफ आई का सम होता है और उसी को हम एन कहते हैं या सिग्मा एफ आई कहते हैं। लास्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वही एफ आई का सम होता है। अब क्या करना होगा सर, अब देखो फॉर्मूले को अच्छे से देखो, फॉर्मूले को अच्छे देखो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है वही चीज करना है। तो फॉर्मूला बोल रहा है सर एक्स आई माइनस एम करने को, तो उसके लिए पहले मीडियन तो चाहिए, तो मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं n/2 लिख देता हूँ क्योंकि n/2 का यूज आता है। देखना n अगर 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 50। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ढंग से सुनना, मैंने आपसे बताया था जैसे ही n/2 आ जाए तो मतलब आपको 50th टर्म सिलेक्ट करना है। कौन सा टर्म? 50th टर्म। अब इसको देखो CF को, ये क्या लिखा है 5 लिखा है। इस 5 का मतलब है इसे फर्स्ट से लेकर 5th टर्म आएगा। इस 5 का क्या मतलब है, इसे फर्स्ट से लेकर 5th टर्म तक आएगा। 5th टर्म तक आ गया। अब 6th से लेकर 11th टर्म इसमें आएगा, 6th से लेकर 11th टर्म इसमें आएगा, 11th टर्म तक आ गया। अब 12 से लेकर 23rd टर्म तक इसमें आएगा, फिर 23rd तक आ गया, फिर 24 से लेकर 37 टर्म तक इसमें आएगा। ठीक है, अब 37 टर्म तक आ गया, 37 ने ध्यान रखना, तो 37 टर्म तक यहाँ आ गया, 38 टर्म से लेकर 63rd टर्म तक इसमें आएगा। और अपना टर्म कौन सा 50, तो ये 50 इसमें आएगा ना, 38 से 63, क्यों 37 तो यहाँ तक आ गया। तो इसको ना आप सिलेक्ट कर लो, इस पूरे रो को आप कर लो सिलेक्ट, पूरे रो को आप कर लो सिलेक्ट। ठीक है, इस पूरे रो को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एल का मतलब होता था लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड। अच्छा समझ में, सिलेक्ट इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें 50th टर्म आ रहा है। अब एल का मतलब होता था लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड क्लास। तो सिलेक्टेड क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 35.5 प्लस n/2, n/2 तो 50 है, माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। जो आपने सिलेक्ट किया ना उसमें देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 63 है, लेकिन इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पिछली वाली है 37। ठीक है, फॉर्मूले में ही ऐसा होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली लिखनी पड़ती है। और ये f मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी, सिलेक्टेड वाले की। तो सिलेक्टेड वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 26 इंटू h मतलब होता है गैप, क्लास विथ। जो आपने सिलेक्ट किया है देखो उसका क्लास इंटर गैप कितने का, 5 का गैप है, यहाँ पे आ जाएगा 5। 50 माइनस 37 हो जाएगा 13, और 13/26 इंटू 5 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। 5/2 कितना होता है 2.5, तो ये हो जाएगा 35.5 प्लस 2.5, तो कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 2.5 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा भैया फॉर्मूला कि आपको xi माइनस एम करना है, हर xi का m से डिफरेंस निकाल के मॉड करना है। जैसे पहला xi कितना है देखो 18 है, तो 18 का 38 को माइनस करोगे तो 20 आएगा, माइनस में आएगा सर लेकिन मॉड लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 23 का 38 से करोगे तो 15, फिर 10, 5 5 घटता जाएगा, फिर 5, फिर 0, फिर 5 बढ़ेगा 5 10, ऐसे माइनस करते जाओ ना, हर xi को मीडियन से माइनस करते जाओ। फिर 53 माइनस 38 कितना आ जाएगा 15। फॉर्मूला कहता है कि एफ आई का एक्स आई माइनस एम से इंटू लगाना है, एफ आई का एक्स आई माइनस एम से। तो आइए हर एफ आई का एक्स आई माइनस एम से इंटू लगा दूं, हर एफ आई का। फॉर्मूला क्या रहा है, फॉर्मूला हर एफ आई का एक्स आई, मैंने आपसे बोला था इसलिए फॉर्मूला याद होगा ना, तो कोई भी स्टेप याद करने की जरूरत नहीं, आप बस फॉर्मूला याद करो। तो हर एक्स आई माइनस एम, ये है एक्स आई माइनस एम, ये है एफ आई, 5 इंटू 20 100, ऐसे आप हर एक्स आई माइनस एम को एफ आई से इंटू कर लो, ये आ जाएगा 90। ठीक है, ऐसे ही सबको इंटू कर लो। जल्दी से पॉज करो, मैं भी लिख लेता हूँ, जल्दी से करो जल्दी से। तो ये मैंने लिख दिया, कितना आ गया मेरा 735। आप भी चेक कर लीजिएगा 735 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मीन डिविजन अबाउट मीडियन, मीन डिविजन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है समेशन i1 से लेकर n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, और सिग्मा एफ आई लिखो, चाहे इसकी जगह आप n लिख सकते हो, आपके स्कूल में जैसा लिखा जाए वैसे लिखना। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम आ गया आपका 735, और अपॉन में n नंबर ऑफ, यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई, ये है 100। आपको पता ही है 735 अपॉन 100 क्या होता है 7.35, ये आ गया आंसर।